क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ, यूपी में है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई मीटर में कितना है तो 1366 मीटर है। 66 मीटर है। अगर आपको फुट में पूछा जाएगा तो 4483 फुट इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। प्रथम जो एशियाई खेल कहाँ हुए थे, इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। ये जो प्रथम एशियाई खेल खेला गया था वो 1951 में खेला गया था। कब खेला था? 1951 में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश। रेशम जो है, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ही पहला देश था जिन्होंने रेशम का उत्पाद किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इनको 1998 में कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। गोदान किसने लिखा है? गोदान जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदान जो है प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक औपन्यासिक कृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है? 2 अक्टूबर आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है? इसका जो आंसर होगा देखिए इसमें जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है, लेकिन इसमें गांधी जयंती दिया नहीं है। इसमें जो आंसर होगा एक और 2 अक्टूबर को 2 आदमी का जयंती होता है। एक लाल बहादुर शास्त्री का होता है, एक गांधी जयंती का होता है। तो गांधी जी का इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जयंती। आगे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 1962 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1962 में। और वो किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी, नहीं कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। नील नदी है। इसकी जो लंबाई है 6853 को है 6853 किलोमीटर मतलब इसकी लंबाई है। और जो गंगा की लंबाई है 25,525 किलोमीटर है। अगर भारत को पूछे तो गंगा होगा, विश्व का पूछा तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है वो किससे प्रारंभ होता है? चैत्र से, आषाढ़ से, वैशाख से, माघ से। इसका जो आंसर होगा चैत्र से। 1 चैत्र से राष्ट्रीय कैलेंडर स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। पेट्रोलियम उत्पाद से ही काली क्रांति जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा जा रहा है कि यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। कौन है जो न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में से नहीं है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम में न्यूनतम साक्षरता नहीं है। भारत में सबसे बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर कितना है ये आप लोग जरूर याद कर ले। 61.8% ही साक्षरता है। और सबसे कम जो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? बिहार में। वो कितना प्रतिशत है? 61.8। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43।
पूछा जा रहा है इनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। इनका नाम रुद्र रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ कौन है? जो वीणा से जुड़ा हुआ, वीणा मतलब बचाने वाला एक यंत्र है, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो आंसर होगा असद अली खान। असद अली खान रुद्र वीणा से जुड़ा गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रीय गीत है। कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय गीत है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का ये राष्ट्रीय गीत है मार्च ऑफ द वॉलंटियर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा देश था? जो डाक सेवा प्रथम बार स्टार्ट किया था वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। इस लेखक ने स्वामी नाम के लिए चरित्र का सृजन किया। स्वामी नाम के लिए चरित्र का सृजन किया। 46 का आंसर होगा नारायण। नारायण जो लेखक थे स्वामी नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन है कि मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध राज की प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी। उदयन ने उसे मगध राज की राजधानी पाटलिपुत्र लाया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है कि बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? बुद्ध के सिद्धांतों में टोटल आर्य सत्य जो है वो 4 है। कितने सत्य है? 4 है। पहला सत्य जो है दुख, दूसरा सत्य जो है दुख समुदय, तीसरा सत्य जो है दुख निरोध, और चौथा सत्य है दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है 49। 49 में पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना की थी? खालसा पंथ का स्थापना किसने की? किस सिख गुरु ने की थी? गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये जो बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब किए थे? ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। समुद्र जल की लवणता प्रति ग्राम में होता है 3.5। इसका आंसर होगा 3.5 प्रति ग्राम में होता है। क्वेश्चन है किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है? टीपू के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को हम लोग टीपू के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है किसका नाम पौनार से जुड़ा हुआ है? पौनार से जुड़ा हुआ है। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे को पौनार से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए ये आचार्य विनोबा भावे का नाम पौनार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में 9 किलोमीटर पूर्व और सेवाग्राम से 6 किलोमीटर दूर पर पौनार आश्रम की स्थापना की थी। पौनार आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। वायु में ध्वनि तरंगे है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, ये आपको बताना है। देखिए वायु में जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। देखिए जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान मतलब ग्रेविटी का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 0। पृथ्वी का जो मेन केंद्र पर जाएगा वहां पे ग्रेविटी का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, इसमें से कहा जा रहा है कि उसे दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय स्रोत जो है लकड़ी है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ऊर्जा का हार्सित हो रहा स्रोत है। ऊर्जा का हार्सित हो रहा स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है लकड़ी में कार्बन
सी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? लकड़ी में सी की प्रतिशत मात्रा क्या है? लकड़ी में जो सी की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इसका उसमें मान सर्वोत्तम है। उसमें मान किसका सर्वोत्तम होता है? 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कोक का जो उसमें मान सर्वोत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा जिंक प्लेट का भर्जन किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है ZnS, क्या होता है? ZnS इसका भर्जन किया जाता है। और सिर्फ सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। अच्छा होता है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, सीरे मोलासेस में लगभग 30% यह होता है। क्या होता है? लगभग 30% जो होता है वो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उसके बाद किया गया था। और ये इसका जो आंसर होगा 1945। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? और है फाइबर फसल। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा फाइबर फसल कैसा होता है? देखिए फाइबर जो होता है जूट में एक प्रकार का फाइबर है, ये भी इसीलिए इसे जूट को फाइबर फसल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से छूती है? मतलब भारत का जो स्थल है अलग अलग देशों से कितने देशों से छूती है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 देशों से छूती है। देखिए ये जो देश है 7 देश, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश। कौन सा देश है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से छूती है? तो इसका जो आंसर होगा चीन। चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी भू स्थल सबसे ज्यादा देशों के साथ साझा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कौन नदी? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ। 1912 में, इसको हम लोग याद करेंगे, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। और 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। और वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये भी आप लोग याद करेंगे कि उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में, और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है 68 में है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग थे। रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा जो होता है उसका सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी क्वेश्चन याद कर जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी होगी और ही मजबूत हो जाएगी। हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 69 पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध लैगून झील जो चिल्का झील के नाम से जानता है किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर होगा उड़ीसा में लैगून झील स्थित है।